अब इसको बोने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया है। किस तत्व की कमी से ऑस्टियोमलेशिस नामक रोग हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया किससे संबंधित है? जो हमारी हड्डियां हैं उनसे संबंधित है ऑस्टियोमलेशिया। तो हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। तो कैल्शियम की कमी से हमें ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। गाय और भैंस में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो गाय या भैंस से हमें ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया जाता है। इसको लविंग हार्मोन भी कहा जाता है। व्यक्तियों की सुनने की योग्यता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब कोई व्यक्ति कितने अच्छे से सुन सकता है, इसके लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि हम सुन सकते हैं कितनी 20 से 20,000 तक की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। तो इससे हम किसको मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से इसको ज्ञात किया जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे बनाया गया है? गुड़गांव हरियाणा में बनाया गया। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? हमारे हॉर्टिकल्चर हरियाणा समझ में आ रहा है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। 84 में सबसे बड़ी घटना भी हुई थी पूरे भारत में। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1984 में। किस फसल में नील हरित शैवाल को जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो नील हरित शैवाल एक बायो फर्टिलाइजर के जैसे यूज़ किए जाते हैं, वो भी धान में। किसमें? धान में इसका प्रयोग किया जाता है। धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से लगती है? तो जो हमारा धान है वह खैरा खैरा सा हो जाता है, तो उसमें जिंक के कारण खैरा बीमारी होती है। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है, तो किसकी कमी से होता है? तो उसकी जो फलियाँ हो जाती हैं वो पोली हो जाती हैं। तो किसके कारण होती हैं? कैल्शियम की कमी से होती हैं। तो यदि वह मूंगफली में रोग हो रहा है कैल्शियम की कमी से, तो उसको क्या हो जाएगी? पोलीफली हो जाएगी। लेकिन यदि इंसानों के अंदर हो रही है तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन हमारी हाइड्रोजन से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त होती है? हाइड्रोजन से प्राप्त होती है। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था कोपरनिकस के द्वारा। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया गया था। अभी हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या होता है? तो पहले पूरे विश्व की यह अवधारणा थी कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा भी इसका चक्कर लगा रहा है। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो मतलब पृथ्वी हमारे सेंटर में है। लेकिन फिर कोपरनिकस आए और इन्होंने बोला कि नहीं भैया, सूर्य हमारे केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये किसने कहा था? कोपरनिकस के द्वारा सबसे पहले कहा गया था। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह मंद पड़ जाएगी। जो दोलन स्प्रिंग है उसकी घड़ी, जैसे पेंडुलम वगैरह हैं, उनको हम कहाँ पे ले जा रहे हैं? नीचे गहरी खान में लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका प्रभाव मंद हो जाएगा। क्यों मंद हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो है हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई कोष्टक में L/G। मतलब यह G के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि G बढ़ेगा तो ये क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा इसका। लेकिन पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, गहरी खान में जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हमारी पृथ्वी से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह क्या होता है? कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल मतलब क्या होता है? किसी भी एक पिंड को, ये पेंडुलम है, उसको यहाँ से यहाँ लौटकर यहाँ से यहाँ लौटकर आने में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? एक आवर्तकाल कहा जाता है। तो आवर्तकाल यदि बढ़ जाएगा तो हमारी जो स्प्रिंग है उसकी गति कैसी हो जाएगी? मंद पड़ जाएगी। पृष्ठ तनाव की विमा सूत्र क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? हर एक कण, जो पृष्ठ पानी की जो सतह होती है उसमें तनाव पाया जाता है। वह छोटे से छोटा स्थान घेरने की कोशिश करती है। उसकी जो सतह होती है वह एक दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं पकड़ के। उसे क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसकी विमा होती है MT-2।
ऑप्टिकल तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। ऐसी नली होती है, इसमें ऐसे झिकझिक मोशन में प्रकाश गमन करता है और इसमें हाश भी नहीं होता। पीतल बनाते हैं। पीतल बनाने के लिए 2 प्रमुख धातुओं की आवश्यकता होती है, जो होती है जस्ता और तांबा। जस्ता तांबे से बनाई जाती है पीतल। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। औषधि पौधों में सफ़ेद मूसली का उपयोग महत्व नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? जो हमारी सफ़ेद मूसली है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, जो कि हमारे नाड़ी विकार से दुर्बलता को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम वेरीविलियनम। जो सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्लोरोफाइटम वेरीविलियनम। वेरीविलियनम बहुत धीरे से, बहुत बिल्ली जैसा सा रहता है, बेलीविलियनम। तो बेलीविलियनम इसको कहा जाता है क्लोरोफाइटम बेलीविलियनम। सफ़ेद मूसली है जो कि किसके लिए? नाड़ी विकार की दुर्बलता को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। कालमेघ एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेट किसका मुख्य उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है? इसका उपयोग ज्वार उपचार, पेट की जलन और पेट में गैस निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। किस परिवार का पौधा है? तो इसे कहा जाता है एकेंसिया। एकेंसिया फैमिली से संबंधित है कालमेघ, जिसका मूल स्थान क्या है? भारत है। और यह पेट उपचार के लिए, पेट की जलन के लिए और गैस निर्माण में रोकने में सहायक होता है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय से कौन सा रासायनिक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ओजोन परत दिन पर दिन क्या हो रही है? क्षय हो रही है, मतलब क्षरित होती जा रही है। लेकिन वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं जो उसको कुछ ना कुछ हानि पहुंचा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहा जाता है। यह हमारे फ्रिज और AC वगैरह से निकलती है। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायक होती हैं? तो जो सौर कुकर है उसको गर्म करने में सूर्य की सारी किरणें सहायता करती हैं। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है, जो कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। कंप्यूटर का वह भाग जिसको मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। किसको कहा जाता है? CPU को। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित होगा? तो उसको बीमारी है मायोपिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी उसको? या हुई है तो मायोपिया नामक बीमारी हुई है, क्योंकि उसको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही हैं। समुद्री घास या समुद्री पौधे किस कुल में आते हैं? जो समुद्र में पाए जाने वाली घास हो सकती है या समुद्री पौधे होते हैं वह आते हैं फेओफाइसी में। किस में आते हैं? फेओफाइसी में आते हैं। यहाँ फ्लाई करते हैं, वहाँ फ्लाई करते हैं, तो समुद्री घास फेओफाइसी के अंतर्गत आते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है? तो मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है 46। और कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण किसके द्वारा संकीर्ण होता है? तो जो हमारा एड्स बीमारी है वह किसके कारण होती है? तो वह होती है HIV वायरस के कारण, अर्थात विषाणु के कारण। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg। कितना होता है? 120 से 80 mmHg। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है? तो मधुमेह होता है हमें किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। 2 प्रकार से मधुमेह होता है। एक में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और एक में क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो ये किसकी गड़बड़ी के कारण हो रहा है? तो पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय है उसकी गड़बड़ी के कारण मधुमेह रोग या फिर डायबिटीज़ हो जाती है। पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिल, पूषा मनहर, पूषा रंजना किस
पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिल, पूषा मनहर, पूषा रंजना, ये सब गुलाब की किस्में हैं। ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम, ओवेशी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? तो ज्योत्सना, उर्मिल, शलाल, शबनम और ओवेशी ये सब ग्लैडियोलस नामक लघु पुष्प की किस्में हैं। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक की खोज सबसे पहले जोसेफ लिस्टर के द्वारा की गई थी। जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक की खोज की गई थी। कीट पतंगों के अध्ययन को किस विज्ञान में रखा जाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्टोज में। सुक्रोज किस में चेंज हो जाता है? डेक्टोज में चेंज होता है शहद के निर्माण में। क्रायोजेनिक विज्ञान की शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोगों का। क्रायोजेनिक में क्या होता है? बहुत कम ताप पर अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक का। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस या कवक के कारण होती है। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के कारण एनीमिया या फिर रक्त क्षीणता नामक बीमारी हो जाती है पायरिडॉक्सिन B6 के कारण। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु धन आयन होता है। कैसा होता है? धन आयन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर का मुख्य कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। क्या करता है मॉड्यूलेटर? जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को कम करता है। सूत्र E=mc² क्या कहलाता है? तो E=mc² को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टीन का सिद्धांत है। E=mc²। विद्युत परिपथ पर लगाए जाने वाले फ्यूज का तार किसका बना होता है? जो विद्युत परिपथ होते हैं इसमें फ्यूज का तार लगा होता है, यह किसका बना होता है? तो जैसे ही उसमें फ्यूज लगाते हैं तो बच जाती है सीटी, तो शीशा और टिन का बना होता है। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो पानी के नीचे या समुद्र के नीचे कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम होगा या ज़्यादा होगा? बल्कि ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर हीलियम के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। हीलियम के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये थे सर विलियम हेनरी बैग ने अपने पुत्र विलियम लॉरेंस बैग के साथ 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। वो भी किसका? फिजिक्स का नोबेल मिला था विलियम हेनरी बैग और उनके बेटे लॉरेंस बैग को एक साथ 1915 में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है अग्नाशय। इंसुलिन की कमी से या अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज़ हो जाती है या फिर मधुमेह नामक बीमारी होती है। जेनर डायोड का उपयोग सदैव किस में किया जाता है? तो जेनर डायोड जो होते हैं उसका प्रयोग उत्क्रम अभिनीति में किया जाता है। उत्क्रम अभिनीति में जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद भाग अंडे का मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो अंडे मुख्य रूप से 3 लेयर होती हैं, मतलब 3 पाए जाते हैं। एक तो बाहर की सेल होती है, वो कोई उसकी नहीं होती। फिर आता है उसका वाइट पार्ट, जो सफ़ेद भाग होता है वो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो लाल ग्रंथि हमारी टंग में पाई जाती है, टंग से निकलती है टाइलिन। मानव शरीर के कौन से उन प्रतिपिंडों का निर्माण करता है? तो प्रतिपिंड को बनाने में के लिए कौन सहायक होते हैं? तो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होने वाले जो तत्व हैं वो क्या हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है। तो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में ज्ञात की जाती है। औषधीय पौधे रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है?
तो औषधि पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम है पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं? तो ICAR के अंतर्गत 558। पीत ज्वार किसके द्वारा संचारित होता है? तो पीत ज्वार एंडीज के द्वारा संचारित होता है। पार्श्वीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है। तो पार्श्वीकरण की जो प्रोसेस होती है इसमें दूध को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए दूध को गर्म किया जाता है। तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। शीशा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो शीशा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत होता है 0%। संवेग की विमाएं क्या होती हैं? तो संवेग होता है वेग में परिवर्तन की दर संवेग होती है और इसको MLT-1 के द्वारा बताया जाता है। तो MLT-1 संवेग की विमा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। केंचुए में हृदय की संख्या कितनी होती है? तो केंचुए में हृदय की संख्या होती है 4। रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? तो लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज का इलाज ढूंढा गया था। जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? तो जेनर ने सबसे पहले चेचक रोग का टीका बनाया था। बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो बेरी की बीमारी विटामिन बी या थायमिन की कमी के कारण होती है। विटामिन B1 या थायमिन की कमी के कारण होती है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम तापमान या किस तापमान पर होता है उसका घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो न्यूटन सेकंड संवेग या मोमेंटम का भौतिक मात्रक होता है। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी न समाप्त होने के प्रतीक या संकेत को बताता है। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। रोल्ड गोल्ड होता है, इसमें 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम होता है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है? 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम होता है। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड में कौन सी गैस निकलती है? तो डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन गैस निकलती है। डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। चिली सॉल्ट पेपर किसका अयस्क है? तो चिली सॉल्ट पेपर सोडियम का अयस्क है। तो चिली सॉल्ट पेपर क्या है? सोडियम का अयस्क है। फिलॉसफर बूल किस यौगिक को कहा जाता है? तो फिलॉसफर बूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलॉसफर बूल। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफेनॉल है। क्लोरोएसिटोफेनॉल अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। कितना है? कार्बन 12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान है या मात्रक है। LPG गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधक युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो LPG में एक गंधक युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है जिसे कहा जाता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों हो जाती है? क्योंकि पेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कठिन परिश्रम के बाद मांसपेशियां में थकावट हो जाती हैं। मनुष्यों में टिटनेस का कारण क्या होता है? तो मनुष्यों में टिटनेस की बीमारी हो जाती है जीवाणु के कारण। टिटनेस कैसे होता है? जीवाणु के कारण होता है।
कौन सा ग्रह या प्लैनेट अपनी कक्षा पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो पृथ्वी के समान मंगल ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने में समान समय ही लगाता है। गार्डन पी में हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा वैज्ञानिक संबंध है? तो गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के लोकप्रिय व्यावसायिक नाम है शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को एक हार्मोन माना जाता है। किसी प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन साथ में होता है? तो केंचुए के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन साथ में होता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे में जंग को रोकने के लिए हम जिंक या जस्ता का प्रयोग करते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारे को। आतिशबाजी के जलने से हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी के जलने से हरा रंग बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, धीमा करने के लिए किया जाता है। तो ग्रेफाइट क्या करता है? मंदक होता है और यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। मानव शरीर के संक्रमण रोकने में सहायक करने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायक विटामिन होता है विटामिन ए। बारूद किस किस का मिश्रण होता है? तो बारूद में होता है नाइट्रस, सल्फर और चारकोल। नाइट्रस, सल्फर और चारकोल से बारूद बनाया जाता है। मच्छर वाहित किसका रोग करते हैं? तो जो मच्छर होते हैं वह डेंगू, मलेरिया, ज्वार और फाइलेरियासिस बीमारी, फाइलेरिया जो होता है उसके लिए जिम्मेदार वाहक होते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या है? तो सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है हमारा बैक्टीरियम। किस विटामिन की हीनता से शाम को रात में मंद दृष्टि हो जाती है? तो ऐसे कौन सा विटामिन होता है जिसके कारण शाम को हमें कम दिखाई देता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। मानव में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन या फिर रोमेटोट्रोपिन उत्पादित करती है? तो रोमेटोट्रोपिन को उत्पादित करने वाली, वृद्धि हार्मोन को उत्पादित करने वाली ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग देता है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। जाइमेज का प्रयोग करते हैं ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में उत्प्रेरक। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 का रासायनिक नाम होता है। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग रोग के उपचार में किया जाता है, टाइफाइड के उपचार में क्लोरोमाइसिटीन। प्लेग्रा नामक बीमारी या रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? प्लेग्रा नामक बीमारी विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B5 की कमी से होता है प्लेग्रा नामक बीमारी। पौधों की गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेप वेग कितना होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से निकलने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप क्षेत्र या फिर वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। प्रेक्षण वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो दूध को दही बनाने के लिए जिम्मेदार होता है लैक्टिक अम्ल। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करती है? तो फिटकरी अपचयन की प्रक्रिया से गंदे पानी को स्वच्छ कर देती है। चंद्रयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से
मानव हृदय रोग के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है गाइज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।